रामायण। मैं काल हूं। उधर अयोध्या के राजमहल में कैकेयी की कुटिल चाल सुनकर भरत सन्न थे और इधर वन में महर्षि वाल्मीकि से आशीर्वाद देकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट पहुंच गए थे। उन्होंने चित्रकूट की मनोरम छवि देखी। चित्रकूट का सुरम्य वातावरण उन्हें बड़ा ही मनोरम लगा और तब श्री राम ने विचार किया कि इसी वातावरण में वो अपने वनवास की अवधि पूरी करेंगे। अपने ये विचार उन्होंने जानकी और लक्ष्मण को बताए। वैदेही, अयोध्या छोड़ते हुए हमें लगा था कि वनवास बहुत ही कष्ट देने वाला होगा और ये विचार हमें दुखी कर रहा था कि आपको कितनी पीड़ा होगी यहाँ। पर चित्रकूट के इस क्षेत्र में हमें जो सुख मिला है उससे हमें लग रहा है कि हम वनवास की अवधि यहीं पूरी करें। हाँ स्वामी, ऐसे सुंदर पर्वत, पेड़ पौधे, नदी, झरने और पंछियों का कलरव भला हमें और कहाँ मिल सकता है। लक्ष्मण, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें ये प्रदेश अच्छा नहीं लगा? सच कहूं तो भैया, यहां रहते हुए मैं तो अयोध्या छोड़ने का दुख भूल ही गया हूं। कैसा मधुर वातावरण है यहाँ का। मेरा वश चले तो मैं यहीं सारा जीवन बिता दूं। और सीते, तुम्हें अयोध्या की याद तो नहीं आती? मुझे अयोध्या की तो नहीं, पर माता कौशल्या की याद अवश्य आती है स्वामी। ये जानकर आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, पर कभी कभी मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। सीते, इतना भावुक होकर हम वन में नहीं रह सकते। और फिर अयोध्या में मां कौशल्या कोई अकेली तो नहीं है ना? विदा होते समय उनकी आंखों में जो दुख देखा है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती स्वामी। सबके होते हुए भी वो कितनी असहाय लग रही थी, जैसे हम नहीं वो वन में अकेली भटक रही हो। आपके ये आंसू हमें दुर्बल बना रहे हैं भाभी। आपसे विनती है कि आप माता कौशल्या की चिंता छोड़ दें। विश्वास कीजिए, उन्हें वहां कोई कष्ट नहीं होगा। इस सब से मां कौशल्या पर क्या बीतेगी? तुमने इतना भी नहीं सोचा मां? यह भी नहीं सोचा कि भैया, भाभी और लक्ष्मण के बन जाने के बाद वो कैसे जीवित रहेंगी? अब चुप क्यों हो मां? कोई उत्तर है तुम्हारे पास? मैं जानता हूं कि तुम कोई उत्तर नहीं दोगी, पर ध्यान से सुन लो मां। भैया राम के सिवा इस अयोध्या का और कोई स्वामी नहीं हो सकता। अयोध्या की सत्ता का भार उठाने की शक्ति भैया राम को छोड़कर किसी में नहीं है। और यदि मुझ में यह शक्ति होती भी ना, तो भी मैं उसे भैया के चरणों में अर्पित कर देता। यदि तुमने अब तक इस सच को नहीं समझा मां, तो सुन लो। मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र प्रण करता हूं कि मैं श्री रामचंद्र को वन से वापस लेकर ही आऊंगा और अयोध्या में उनका सेवक बनकर रहूंगा। रुको पुत्र, भरत, ठहरो। अपनी मां को ऐसे छोड़कर मत जाओ पुत्र, ऐसे मत जाओ। मां के नाम पर तुम कलंक हो। तुमने 9 महीने तक मुझे गर्भ में रखा, फिर भी मुझे समझ नहीं सकी। क्या तुम्हें मां कहलाने का कोई अधिकार है? है कोई अधिकार? कुमार भरत, अब इस उलाहना से क्या होगा? मां को इतने कठोर वचन कहना क्या आपको शोभा देता है? मुझे क्षमा करे तात सुमंत, मुझसे रहा नहीं गया। आप राजसभा को बता दें कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए।
मुझे सत्ता का सुख नहीं चाहिए। महाराज ने मां कैकेयी के दबाव में निर्णय लिया था। और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते थे भरत। रोक सकते थे तात? आप उन्हें रोक सकते थे। आप उनके मंत्री थे तात। आप सलाहकार थे, उनके मित्र थे। आप हमारी विवशता नहीं समझ रहे हैं कुमार। मेरे लिए ये असंभव था कुमार। ठीक है, आप मुझे भैया राम के पास पहुंचाने का प्रबंध कीजिए। मैं इस असंभव को संभव करके दिखाता हूं। जाइए, शीघ्रता कीजिए, हम अभी वन के लिए निकलेंगे। महामंत्री सुमंत कुमार भरत के सामने बहुत लज्जित हुए, पर भरत की बात से उनके मन में कहीं आशा की एक लौ सी जग गई थी कि जो काम वो नहीं कर सकते थे वो शायद भरत कर सकते। शायद भरत अपने भाई राम को वन से वापस ले आए, और इसी आशा में डूबे हुए वो भरत के प्रस्थान का प्रबंध करने में जुट गए। प्रस्थान के पूर्व भरत कौशल्या और सुमित्रा के पैर छूने के बाद महाराज दशरथ की दाह संस्कार भूमि पर गए और वहां की मिट्टी अपने माथे पर लगाते हुए फूट पड़े। पिताश्री, पिताश्री, मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए आप? क्यों अनाथ कर दिया मुझे? भैया राम को वन में भेजकर स्वयं स्वर्ग सिधार गए। अपने भरत के लिए आपने कुछ भी नहीं सोचा पिताश्री। अब अयोध्या में कौन रहेगा? कौन रहेगा? अयोध्या विधवा हो गई है पिताश्री। देखिए, देखिए, देखिए पिताश्री, चारों ओर देखिए। आपकी अयोध्या विधवा हो गई है। उसके माथे का सिंदूर बुझ चुका है पिताश्री। कुमार भरत, गुरुदेव, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता भरत। पर अब न तो महाराज स्वर्ग से लौटेंगे और न ही राम वन से वापस आएंगे। इसीलिए तुम अयोध्या की गद्दी स्वीकार करो और अपनी प्रजा का पालन करो। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, पर यह असंभव है। मैं जीते जी अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं भैया राम को वापस लेने जा रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि भैया राम हमारा निवेदन कभी नहीं ठुकराएंगे। मैं तुम्हें भी जानता हूं भरत, और राम को भी। राम ने जो निर्णय ले लिया है वो उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए उन्हें वापस लाने का प्रयास छोड़ दो और राज सिंहासन की देखरेख करो। दुख में डूबी अयोध्या की प्रजा को तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। गुरुदेव, गुरुदेव, आप मुझे विचलित ना करें गुरुदेव। मेरे विश्वास की रक्षा करें, इसी में अयोध्या की भलाई है। हम सब की भलाई है गुरुदेव। तो ठीक है भरत, जब तुमने ठान ही लिया है तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हम भी साथ चलेंगे कुमार। हम भी अपने राम के पास चलेंगे। हम वापस लाएंगे उन्हें। हाँ हाँ, हम वापस लाएंगे उन्हें। शांत हो जाइए आप सभी। हमारे साथ जो भी चलना चाहे खुशी से चल सकता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुमार भरत, आपके साथ गुरुदेव वशिष्ठ, पुरोहित और सेना जा रही है। ये सभी आपकी यात्रा सफल बनाएंगे। कुमार भरत की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्यों जी,
तुम तो राम नाम में ही खो गए हो। हाँ, जब से भगवान राम को हमने गंगा पार कराया है तब से ऐसे जान पड़ता है जैसे ये शरीर ही यहां रह गया है, मन उनके साथ चला गया। हम तो सदा देवी सीता के बारे में ही सोचती रहती हैं। पता नहीं वो 14 बरस कैसे बिताएंगी वहां वन में। सच कहा तुमने भगवान, ना उनका समय बीत सकेगा और ना ही हमरा। निषाद राज, निषाद राज! कौन है ये? लगता है कोई संकट में है। चलो देखते हैं। निषाद राज, घाट पर बहुत बड़ी सेना इकट्ठी है। सेना? कहीं हम पर कोनो आक्रमण तो नहीं होने वाला? हम का जानी निषाद राज, आप खुद ही चलकर देख लो। सभी ध्यान से सुने, आज की रात हम इसी घाट पर विश्राम करेंगे। प्रातःकाल हम नदी पार करके आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। कैकेयी पुत्र भरत के आदेश से सेना ने वहीं पड़ाव तो डाल दिया, पर सीमा पर इतनी विशाल सेना देखकर निषाद राज चिंता में पड़ गए। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि ये सेना अयोध्या की है, पर उन्हें लगा कि हो ना हो भरत श्री राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ऐसा सोचकर वो क्रोध से कांपने लगे और अपनी निषादों की पूरी सेना सहित भरत पर आक्रमण की तैयारी में जुट गए। देख भरत सेना सहित गरजे निषाद राज, जब तक तन में प्राण है, जब तक तन में प्राण है, कोई छू न सके प्रभु आज। रामायण